अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद जी। तो नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला अपने घरों में आप खुश आबाद रहें, सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी बसर करें। आज की इस वीडियो में जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ उसमें औरतों के रहम में पानी की थैलियाँ हो जाएँ और उसके बाद बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाती है, तो मेरे इस नुस्खे से इंशाल्लाह ताला पानी की थैलियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और सोजिश भी ख़त्म हो जाएगी। और जिन औरतों को बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और जिन लोगों को साहिब औलाद नहीं हो रही, तो वो इंशाल्लाह ताला मेरे इस नुस्खे खाने से साहिब औलाद भी हो जाएंगे और उनके जो है हमेशा के लिए परेशानी खत्म हो जाएगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। यूनानी दवा का असूल होता है कि 3 से 4 दिन के बाद जो है दवाई असर करना शुरू कर देती है। तो औरतें जो होती है या मर्द जो भी दवाई इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो दवाई छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम आपको 1 हफ्ते दवाई इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाए तो आपने 3 से 4 महीने इस दवाई को, यूनानी दवा को लेना होता है, अगर आप अपनी बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। आज हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उसमें सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि तो घर के अंदर हमारे जो है धनिया मौजूद होता है, जिसको हम खानों में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये धनिया आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद कलमी शोरा है, जो कि कलमी शोरा आपको आसानी से पंसार की दुकान से मिल जाएगा। ये आपने कलमी शोरे का इसमें इस्तेमाल करना है इस दवा के अंदर। इसके बाद जो साबुत धनिया है आपने लाकर साफ़ सुथरा करना है, फिर आपने इसको दवा में शामिल करना है। तुखमे कासनी, कासनी सब लोग जानते ही हैं कितनी हमारी बीमारियों से शफा देती है ये दवा और बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा मैंने बहुत सारी दवाइयों में कासनी का जो है इस्तेमाल किया है, तो बहुत सारी हमारी बीमारियां दूर हुई। आज हम जो है बहुत ज़्यादा जिनकी परेशानी है, रहम में पानी की थैलियां हैं, वो मेरे नुस्खे से ज़रूर ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद आते हैं संदल सफ़ेद। संदल सफ़ेद सब लोग जानते हैं इस तरह का है और ये आपको पंसार की दुकान से ये भी संदल सफ़ेद मिल जाएगा। बताने का यही मतलब होता है कि आपको आसानी से चीज़ें मिल जाएँ और खालिश चीज़ें होंगी, एक नंबर चीज़ें होंगी, तो ये आपकी दवाई उम्दा तैयार हो जाएगी और आपको बहुत जल्द फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। अब आपने इन चीज़ों को कितनी क्वांटिटी में लेना है और कितने ग्राम आपने इस्तेमाल करना है और किस चीज़ के साथ आपने इस्तेमाल करना है, तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जो भी लोग इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज़ से कहा जाए उसी चीज़ से आपने दवा को इस्तेमाल करना है। दूध से कहा जाए दूध से, अगर पानी से कहा जाए तो पानी से। इस तरह ये दवाई फ़ायदा देती है। अब आपने कितनी क्वांटिटी में लेनी है कि आपने 30-30 ग्राम आपने सब चीज़ें जो आपके सामने मौजूद है, 30 ग्राम आपने धनिया, 30 ग्राम आपने कलमी शोरा, 30 ग्राम आपने संदल सफ़ेद और 30 ग्राम आपने कासनी, ये आपने लेनी है। इसके बाद आपने इसका घर लाकर आपने अच्छे तरीके से पाउडर बनाना है। पाउडर जब बना ले तो एक एक चमचा आपने पानी से खाएं, 3 टाइम आपने खाना है और 3 हफ्ते आप खाएंगे। आपके सोजिश अगर डॉक्टर बताए तो ये तकलीफ़ आपको हो गई है, कभी दवाई ना लें आप, कभी दवाई आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपको डॉक्टर बता रहे हैं कि आपके रहम में जो है सोजिश हो गई है या पानी की थैलियाँ बन गई हैं, तो आपने दवाई नहीं इस्तेमाल करनी। मेरी ये दवाई आप खाएंगे, ये गर्मी और खुश्की की वजह से होती है ये बीमारी। ये दूध वाली अगर आपके पास बहुत खालिश दूध है तो आपने कच्ची लस्सी बना लेनी है, उसके साथ आपने इस दवाई को इस्तेमाल करना है। या दूध वाली कच्ची लस्सी से भी दवाई खाई जा सकती है, लस्सी से भी आप खा सकते हैं, क्योंकि लस्सी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। पानी डालें, दूध डालें उसके अंदर और नमक थोड़ा सा डालकर आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो नमक ऐड ना करें। और इसी तरह ही आपने कच्ची लस्सी से इस दवाई का इस्तेमाल करना है और पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। तो ये थोड़ा सा आपने अमल करना है। अगर आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे तो आपकी परेशानी ख़त्म हो सकती है। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि आपको ये गर्मी और खुश्की की वजह से ये अलामत होती है, ये बीमारी होती है। हमें समझ ही नहीं होती कि हमें ये बीमारी क्यों हो रही है और हम दवाइयाँ खाने में लग जाते हैं। अब आपने कोई डॉक्टर की दवाई इस्तेमाल नहीं करनी, सबसे पहले आपने मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है जो मैंने आज आपकी खिदमत में पेश किया। ठीक है जी। और ये बहुत ही कामयाब नुस्खा है, बहुत ही तजर्बे से गुजरा नुस्खा आज मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो दूसरे लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करा करें, ताकि वो भी लोग जो है इस नुस्खे से फ़ायदा हासिल करें और आप सब लोगों के लिए दुआ गो बन जाए। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे तो दूसरे लोगों को भी, जैसे मैंने बताया, ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि नॉलेज को आगे पहुंचाना सदका जारिया है। इस तरह की यूज़फुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।